सल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी बहनों, बहुत सी बहनें मदरसे में आती हैं और आकर कहते हैं कि बाजी क्या मामलात हमारे साथ होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे कंधे खींचते हैं, सर वजनी है और जिस्म साथ नहीं देता, काम करने को दिल नहीं करता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान खोलने को दिल नहीं करता, ये क्या है? आप ही हमें बता दीजिए या कोई हम पर अल्लाह पढ़ दीजिए। तो मेरी बहनों, मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि जो बहनों के सर वजनी हो जाते हैं, कंधे जो है तकलीफ करते हैं और जिस्म जो साथ नहीं देता, वजनी होता है, जिस काम को हाथ लगाती हैं उसमें बरकत खत्म हो जाती है और जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम कभी मुकम्मल नहीं होता। बहुत से मामलात होते हैं घर में, हर वक्त जो है झगड़ा रहता है, रोजी की तंगदस्ती हो जाती है, बहुत सी परेशानगी है और नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान खोलकर तलावत करने को दिल नहीं करता। तो इसकी एक ही वजह है कि आप जो है अपने घर में सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें चारों कुल का बार बार विर्द करें और विर्द करके पानी पे फूंक के वो पानी पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श वाला रब आप पे मेहरबानी और आसानियां फरमा देगा। ये मामलात आज के नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किसी ने जादू कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आते हैं और समझ नहीं आती कोई बात, आप फरमाते भी हैं तो उसके बाद आप बीबी आयशा से फरमाते हैं कि आयशा ये बात मैंने की थी, और उसके बाद जब आप सजदा करते हैं तो आपको उस वक्त सजदे की हालत में भी चक्कर आते हैं और आपका जिस्म जो है आपका साथ नहीं देता। इसी तरह आपके साथ हालात होते रहते हैं। आप बीबी आयशा से फरमाते हैं आयशा मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। बीबी आयशा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपके लिए और हमारे लिए बेहतरी का मामला फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह कुछ दिन के साथ गुजारा किया और आप एक दिन लेटे हुए थे। क्या देखते हैं, क्या जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अच्छे ख्वाबों की सादर नसीब फरमाए। अच्छे ख्वाब तो बड़ी मुश्किल से आते हैं और गलत ख्वाब और गलत चीजें तो हर दिन हर कोई देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब भी ख्वाब दिखाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जियारत कराए। तो मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, 2 फरिश्ते आते हैं, एक पाँव की तरफ खड़ा हो जाता है, एक सर की तरफ हो जाता है। इंसानी चेहरों में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पाँव वाले तरफ जो फरिश्ता खड़ा है वो सराने की तरफ जो फरिश्ता से कहते हैं कि इनसे ना, इन पर कुछ ऐसे मामलात हुए। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा इस पर जादू हुआ। वो आपस में बात कर रहे हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सुन रहे हैं। वो सुनाने के लिए तो आ रहे थे, बताने के लिए तो आए थे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ही ने तो उन्हें भेजा था कि मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाएगा और जब मेरे नबी को पता चल जाएगा और नबी पर मैं सूरत नाज़िल करूंगा, यही मामलात मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ होंगी। तो वो फिर किसी और के पास नहीं भागेंगे, वो बल्कि कुरान खोलकर कुरान की बार बार तलावत करेंगे तो उनकी जो है परेशानियां, तवीधागों का जो मामलात होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। तो उसमें फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर जादू हुआ। जादू कैसे हुआ है? इनके पास जो आदमी आया था वो लबन आसम का नाम लिया गया गलबन, उसने बाल उठाए हैं और उनकी जो औरतें थी फूंके मारने वाली, वो फनकारे मारने वाली, वो साथ शामिल थी। उन्होंने बालों को गिरे लगाए, गिरे लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तरह का चेहरा मोमबत्ती पर, वो उस पर मोम पर बनाया। फिर एक खजूर का टहना लिया, उसके अंदर चाक करके उसमें वो पुतला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक जैसा बनाकर उसमें सुइयां लगाई और वो बालों को गिरे 11 लगाए। फिर उसके अंदर डाल के एक साफ कुएं के पानी के अंदर उस कुएं में डाल दिया और जब कुएं के अंदर वो जादू का सामान डालते हैं, ऊपर से पत्थर डाल देते हैं तो वो जो खजूर का टहना होता है वो नीचे दब जाता है, ऊपर पत्थर आ जाता है वजन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब ये बातें सुनते हैं उसके बाद आप सुबह उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा मैंने ऐसे देखा है, ऐसे कुछ 2 लोग हैं वो जो खड़े हुए हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए हुए थे अल्लाह के हुक्म से आपको बताने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कुएं पर पहुंचते क्या देखते हैं कि वहां जो कुआं था उसका पहले पानी साफ था, लेकिन अब जो कुआं था उसका पानी जो है साफ नहीं, बल्कि जैसे मेहंदी का कलर नहीं हो जाता ऐसे उस कलर हो गया था। किसकी वजह से? उस जादू वाली सामान की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो है वहां से वो सामान निकाला तो क्या देखा कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक हैं। ये जो अक्सर बहनें मेरी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सी बहनें होती हैं ये इस तरह कंघी करते हैं और ये देखें कंघी के कितने अंदर बाल हैं। ये बाल जो हैं या तो वो इस तरह करके फेंक देंगी या वो इस तरह इसे निकाल लेंगी, इसके अंदर से इस तरह निकाल कर
इसको इस तरह करके वो ऐसे करके फेंक देंगी। जब फेंकती हैं, कंघी को वो साफ करके रख लेती हैं क्योंकि उसे कंघी की जरूरत है, लेकिन बालों को फेंक देती नहीं। कंघी को भी संभाल कर रखो, अपने बालों को, जुल्फों को, जो आपके निकले हैं बाल कंघी करके, वो उनको भी संभाल के रखो, इसलिए कि इस पर बहुत सख्त जादू किया जाता है। और जादू ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो लड़का आया था, वो उन यहूदियों के कहने पर वो जुल्फों के बाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले जाते थे, और जाकर उन्होंने वो बालों का इस तरह सीधा किया, ये जो बाल हैं इस तरीके से इस तरह किया, और इस तरह जुल्फों को सीधा किया, और इस पर उन्होंने इस तरह करके घेरे लगाए। ये घेरे लगाते रहे, ये घेरे उन्होंने इस तरह करके ना 11 घेरे इन जुल्फों में लगाए, 11 घेरे लगे हुए थे। अब ये खुद कुरान पाक जो है आखिरी पारा सूरह नास में देखें 6 आयतें होंगी, और सूरह फलक के अंदर 5 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत देखें और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी पाक से ऐसी मोहब्बत फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत नास के अंदर 6 आयतें लिखी हैं, जरा गिन कर देखें, और सूरह फलक में 5 है, और 5 और 6 11 होते, 11 ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुबारका को गिरे जादू के लगाए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ते गए और एक एक गिरा खोलते गए। 11 आयतें आपने पढ़ी दोनों सूरतों की, और 11 ही उनकी जो है ना गिरे खोल ले, इस तरह जो है उसका अतारा उतारा गया। तो मेरी बहनों, प्यारी बहनों से यही पैगाम है कि जब भी आप कंघी करें, अपनी कंघी को संभाल कर रखें, अपने जो बाल आपके जो कंघी करते हुए निकले हैं, टूट गए हैं, उन्हें भी इस तरह रोल कर संभाल कर रखें, ना कि वो अपने घर के अंदर वो आटे में चले जाएं, आपकी रोटी में आ जाएं, आपके सालन में आ जाएं, मेहमान आए हुए हैं, दस्तरखान लगा हुआ, आपके वो बाल उड़ते फिर रहे हैं पंखे की हवा की वजह से, तो ये भी बहुत बुरी बात है। ये आप बालों का एहतराम किया करें और बालों को अपने को सेफ रखा करें। कंघी, हाँ, कंघी के डंडे खुद तुम्हारे से टूट जाएं तो फिर कोई बात नहीं। अगर कंघी के डंडे आपको भी पता है कि किसी तरह नहीं टूट सकते, घर में किसी से नहीं टूटे कंघी करते हुए, लेकिन फिर भी कंघी के डंडे टूटे हुए हैं, तो फिर आप समझें ये ठीक नहीं है, कोई कंघी के डंडे तोड़कर ले गया है। अगर आपके बाल कोई ले गया या आपकी कंघी गुम होगी पूरी, तो आप ये समझें जो अगर आपके हालात खराब होना शुरू हो गए हैं तो फिर ये जादू की अलामत है। और दूसरी बात, अपने घर की कंघी किसी को मत दिया करें। मतलब फैमिली तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन घर से बाहर कोई अगर कोई ऐसा लोग कोई मांगते हैं या हमसाए वगैरह मांगते हैं, अखलाक अपनी जगह पे, दूसरों से अखलाक करना चाहिए, लेकिन ये इन चीजों से अखलाक नहीं बढ़ता, बल्कि इन चीजों की हिफाजत की जाती है। तो मेरी बहनों, अपनी कंघियों का, अपने बालों का, और बाल जो है अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए, हमें हर वक्त दुपट्टा ओढ़ कर रहने की तौफीक अता फरमाए। बीबी फातिमा ज़हरा के सर का एक बाल नजर आने पर, बाल जब नजर आया ना तो सूरज नहीं निकला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीबी फातिमा ज़हरा के सर के बालों का भी इतना एहतराम किया कि सूरज नहीं निकला। हम तो अजान होती है तो सर पे दुपट्टा नहीं है, ससुर आ जाए, अब्बू आ जाए, भाई आ जाए, देवर आ जाए, जेठ आ जाए, हमारे सरों पे दुपट्टे नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमारी इज्जत नहीं बन रही। 4 लोग तो कहेंगे कि दुपट्टा नहीं, खूबसूरत लग रही हो, हमारे कपड़ों की फिटिंग नजर आएगी, हमारे कपड़ों का बालों का कलर नजर आ जाएगा, लेकिन अर्श वाले रब की नजर में तो हम अच्छा नहीं लग रही ना। अगर अर्श वाला रब हमसे नाराज हो गया ना, तो दुनिया का राजी होने का कोई फायदा नहीं है। और दुनिया ना भी राजी हो, अर्श वाला रब राजी हो जाए तो हमारी दुनिया भी अच्छी है, हमारी कब्र भी अच्छी है, रोज़ हश्र में सर बुलंद हो जाएगा। तो मेरी बहनों, जिनके घरों में ये मामलात हों कि सुस्ती होना, रोजी में बेबरकती होना, हर वक्त बीमारी रहना, घर में लड़ाई झगड़े रहना, जो काम भी करना उसमें बरकत ना होना, राशन आना तो उसमें बरकत ना होना, खाना पकाना तो उसमें बरकत ना होना, तो इसका मतलब यही है कि आपके साथ कोई मामलात है, वजन है, और आपके साथ जो है सुई धागों का मामलात हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं अपनी बहनों को यही बताना चाहती हूँ, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें और सूरह बकरा, ये चारों कुल
हैं जो है ये आप मसलसल इसकी सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत किया करें और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें चारों को लाजमी पढ़ा करें। और जब आप सुबह का नाश्ता बनाती हैं फिर घर में कुड़कुड़ या लड़ाई झगड़े वाला मूड ना बनाएं, बल्कि दुरूद पाक पढ़ती पढ़ती अपने घर का नाश्ता बनाएं। इंशाअल्लाह देखें जितना नाश्ता करने वाले होंगे और वो अपने कामों पे जाएंगे, घर में भी बरकत होगी, उनके कारोबार में बरकत होगी और उनके साथ सारी फैमिली के सेहतों में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें दूसरों के पास जाने के बजाय हमें अपने कुरान खोलकर कुरान से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा।